तो तुम्हें चाहिए एक शार्प जॉ लाइन। हाँ, तो तुम एकदम सही वीडियो पे आए हो। तो इस वीडियो में मैं जो टिप्स देने वाला हूँ उन्हें अगर तुमने फॉलो कर लिया तो 101% तुम्हारी शार्प जॉ लाइन आ जाएगी। एंड एटलीस्ट लाइक 3-4 महीने तो लगेंगे ही कुछ नोटिसेबल चेंज देखने के लिए। तो या शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हर एक यूट्यूबर की तरह जो जॉ लाइन के ऊपर वीडियो बनाता है उसकी तरह मैं यही बोलना चाहूँगा, अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करो और अपना पोस्चर सही करो। तो बॉडी फैट परसेंटेज में मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, हाँ मतलब बहुत सारे यूट्यूबर ये चीज़ मेंशन करते नहीं है, बट जब भी तुम अपना लाइक फैट लॉस की जर्नी पे हो, फैट लॉस कह रहा हूँ, बॉडी फैट परसेंटेज कम करने की जर्नी पे हो, तो उस पॉइंट पे तुम्हें पर्टिकुलरली ये नहीं रखना है लाइक दिमाग में कि भाई मेरी जॉ लाइन आ जाएगी जब मेरा फैट खत्म हो जाएगा। इंस्टेड उस टाइम पे भी तुम्हें लाइक म्यूविंग और जो मैं इस वीडियो में आगे जाकर फेशियल एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ वो तुम्हें करनी है, ठीक है। तुम्हें वो चीज़ तब भी करनी है। तो डोंट बी लाइक समवन कि भाई मैं तो भाई बस अभी फैट लॉस में हूँ इसलिए मैं म्यूविंग नहीं कर रहा। एंड इवन भाई म्यूविंग तो तुम्हें लाइफ लॉन्ग करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ एन हेल्दी पोस्चर फॉर योर बॉडी, जो तुम्हारे पूरे फेशियल एस्थेटिक्स को अच्छा रखता है। एंड तुम अच्छा खासा नाक से ब्रीथ करते हो भाई, मतलब एक सिंपल सी बात है ये चीज़। एंड सेकंड चीज़ आ जाती है हमारे पोस्चर के ऊपर। लिटरली आजकल के लोगों का पोस्चर एकदम यूँ हो चुका है, लाइक अभी ये एकदम नॉर्मल पोस्चर है अगर तुम एकदम सही तरीके से खड़े हो, बट आजकल के लोग फ़ोन चला के यूँ हो चुका है उनका पोस्चर। एंड यूँ में तुम देखोगे भाई तुम्हारी जॉ लाइन दिखेगी नहीं, बट अगर तुम स्ट्रेट एकदम यूँ खड़े हो, तुमने अच्छी तरीके से चिन अप कर रखी है अपनी, तो भाई तुम्हारी जॉ लाइन दिखेगी। सो दैट्स इट, अपना पोस्चर सही करो। एंड अब हम बात करते हैं सेकंड चीज़ के ऊपर जिसे बोलते हैं हार्ड च्यूइंग। तो हार्ड च्यूइंग करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बेसिकली अपना जो तुम्हारा खाना है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दो जो हार्ड हो खाने में, लाइक ऐसे चबाने चुबाने में, जैसे कि चने वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं चबाने में, तो तुम उन्हें ऐड ऑन कर सकते हो। एंड सेकंड चीज़ तुम ये कर सकते हो जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये झंझट कुछ नहीं है, आराम से चीज़ हो सकती है। सबसे पहले आप तो तुम मैस्टिक गम खरीद लो अगर तुम्हारे पास पैसा है, एंड उसे चबाना स्टार्ट कर दो डेली, ठीक है, कम से कम 1 घंटे के लिए। वरना उसकी जगह तुम एक सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड कर सकते हो जो मैं खुद करता हूँ, वो है भाई जल्दी से जाओ सेंटर फ्रूट, सेंटर फ्रेश, जौन सी भी तुम्हें क्या बोलते हैं चिंगम अच्छी लगती है उसे लाओ। 2-3 चिंगम लो जितना तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हाँ भाई इतने में माउथ सही रहेगा। मैं पर्सनली 3 से 4 चिंगम खाता हूँ, डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर। तो फिर मैं लाइक उन 3 चिंगम को लेता हूँ अपने लाइक साइड में यहाँ पे रखता हूँ, एंड देन उन्हें चबाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं चबाता रहता हूँ एक टाइम पे उनका टेस्ट खत्म हो जाता है, एंड वो इतनी ज़्यादा टेंशन और लाइक टेंशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं उस चिंगम लाइक ठंडा पानी पी लेता हूँ, तो वो चिंगम थोड़ी सख्त हो जाती है। एंड जैसे ही वो चिंगम थोड़ी सी सख्त हो जाती है तो या वो टेंशन वापस मिलने लग जाता है। या फिर तुम उसकी जगह कर सकते हो वही चिंगम को तुमने चबाया, तुम उसे रेफ्रिजरेटर में रख दो अपने, एंड फिर जैसे तुम हाथ से रखोगे 1 घंटे बाद तुम उसे निकालना, एंड फिर तुम उसे जैसे ही तुम चबाना स्टार्ट करोगे तुम्हें एक्चुअली में लगेगा अरे भाई ये कितनी ज़्यादा सॉलिड हो चुकी है, अच्छा खासा टेंशन आएगा। तो ऐसे ही करके 1 घंटे लाइक अपनी चिंगम चबाओ, एंड दैट्स इट। एंड द थर्ड थिंग इज़ वो है अपनी नेक को ट्रेन करना स्टार्ट कर दो। वैसे ये चीज़ बतानी चाहिए नहीं, बट हाँ भाई अगर तुम अपनी नेक को ट्रेन करते हो तो ओवरऑल तुम अच्छे लगते हो। एक स्ट्रॉन्ग नेक बहुत ज़्यादा लाइक तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर तुम्हारे कोई लफड़े हो गए, तुम्हें किसी ने पंच मारा, हाँ तो तुम्हारी नेक बहुत हद तक उस पंच को सह सकती है। कोई एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारी नेक बहुत हद तक उसे सह सकती है। तो नेचुरली भी मतलब वैसे भी तुम्हें लाइक अपने नेक को ट्रेन करना चाहिए, प्लस तुम्हारे एस्थेटिक्स के लिए भी अच्छा है, तुम्हारी जॉ लाइन भी अच्छी लगेगी। तो ठीक है, अपनी नेक को ट्रेन करना स्टार्ट करो। तो इसके लिए तुम नेक कर्ल्स कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पे, वो है फेशियल एक्सरसाइजेस। अब मैं जो इसमें फेशियल एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ उन्हें जिस वे में मैं बता रहा हूँ खुद से करना, कुछ ध्यान प्राण मत बनना, ठीक है। तो सबसे पहले फेशियल एक्सरसाइज है तुम्हें अपनी जो तुम्हारी ये लाइक जो तुम्हारी ये जो है इसे चीन को फॉरवर्ड लाओ, एंड यूँ करके हल्का सा प्रेशर मारो। ज़रूरत से ज़्यादा तेज मत कर देना, जैसे तुम्हें हल्की सी टेंशन फील हो रही है उस पॉइंट पे होल्ड कर लो, एंड जैसे ही तुम उस पॉइंट पे होल्ड करोगे, अब यहाँ पे होल्ड करके रखना है। एंड मतलब मैं रिकमेंड करूँगा 30 सेकंड करना, ठीक है, 30 सेकंड करना, एंड 5 बार इस चीज़ को रिपीट कर देना, ठीक है। मैक्स टू मैक्स ये तुम्हारा लाइक 3-4 मिनट ही लेगी ये चीज़। एंड या फिर अगर तुम्हें लगता है कि 3 मिनट में चलो ठीक है, तो हार्डली 1 मिनट तक जाना, बट उससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि तुम्हारी ये जो है उसमें भाई अगर कुछ एंट हो गया ना, मतलब लाइक तुम्हारा जॉ जॉइंट ख़राब हो गया तो लाइक वो एक अलग इशू हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा कम ही करना, ठीक है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मत कर देना, ये मत सोचना मैं आधे घंटे तक यूँ करके रखूँगा एंड ये मेरी मैस्टर मसल ग्रो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उल्टा तुम अपने जॉ तोड़वा लोगे, ठीक है। फिर करते रहना जॉ लाइन। और जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है चिन टकिंग। तो अब तुम्हें चिन टकिंग करनी कैसे है? चिन टकिंग करने के लिए जो तुम लाइक इस हाथ को समझो ये वॉल है, एंड देन तुम्हें अपना यूँ करके मूव कर देना है, ठीक है। यूँ करके मुंह अंदर की तरफ लाना है वॉल के।
ठीक है। तो तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे बहुत सारे फेशियल मसल एक्टिवेट होंगे एंड दिस विल इवेंचुअली हेल्प यू। एंड अगर तुम्हें इसकी 2x कर देनी है, क्या कहते हैं, इसी चीज़ को 2x कर देना है इस चिन टकिंग को, तो इसे म्यूविंग वाले पोस्चर में होल्ड करना, मतलब अंदर से म्यूविंग करो, म्यूविंग करते हुए तुम्हें यूं करके लाना है। एंड हाँ, इस चीज़ में भाई जितनी डबल चिन बनती जा रही है उतना अच्छा है। तो या तुम ये चीज़ भी ट्राई, लाइक तुम्हें चिन टकिंग भी करनी चाहिए, लाइक फॉर एटलीस्ट मैं बोलूँगा 1-1 मिनट कर लो, जितना तुम्हें लाइक ऐसे टेंशन फील हो रहा है। और मैंने जितनी भी तुम्हें एक्सरसाइज बताई हैं ये मैक्स टू मैक्स तुम्हारे एक दिन में 10 मिनट तक लेगी। एंड या अपने तुम 10 मिनट दे सकते हो, मुझे तो लगता है 24 आवर्स में से 10 मिनट निकालना इज़ एन ईजी थिंग। तो या इससे चीज़ को रेगुलरली करना। अब हम आते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट पे, जो है भाई हाइड्रेशन और डाइट। तो सबसे पहली बात, अच्छा खासा अमाउंट में पानी पियो। एंड यार अब ना हम लाइक फ़ोन से इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि हमें खुद याद नहीं रहता कि भाई हमें पानी पीना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने अभी रिसेंट टाइम में बोल रहा हूँ, सॉरी, बहुत पहले से मैंने ये चीज़ करना स्टार्ट कर दी थी कि मैं अपनी पानी की बोतल आसपास ही रखता था। लाइक जैसे अगर मैं लैपटॉप में काम कर रहा हूँ, मैं कोडिंग कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपने आसपास में ही पानी की बोतल रख देता था। एंड जब मैं पानी की बोतल रखता था तो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली मुझे समय याद आ जाता कि हाँ भाई मुझे एक्चुअल में प्यास लगी है। बट जो हमारे मतलब मैंने देखा है कि जब हमारे आसपास में पानी नहीं रहता है तो हम बहुत देर तक पानी नहीं पीते हैं एंड हम बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं एंड फ़ोन में स्क्रॉल करते रह जाते हैं एंड हमें पता ही नहीं चलता है कि भाई हम बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हैं। तो या हाइड्रेशन के लिए तुम ये कर सकते हो। और अपनी डाइट में तुम्हें क्या चीज़ें फिक्स करनी है वो ये है कि भाई सबसे पहली बात, अपनी डाइट में पोटेशियम जितना ऐड कर सकते हो ऐड करो, वो तुम्हारी स्किन को अच्छा रखेगा। एंड जितना कम तुम शुगर कर सकते हो और सॉल्ट, मतलब बेसिकली सोडियम, जितना तुम इसे अपनी डाइट में से कम करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब मैं शुगर से ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम भाई शुगर को एकदम ही हटा दो, क्योंकि तुम एज एन इंडियन शुगर को हटा नहीं सॉल्ट को हटा नहीं सकते हो, क्योंकि भाई हर एक खाने में सॉल्ट डलती है। बट मुझे वैसे तुम्हारे घर का नहीं पता तुम्हारे घर में कैसा खाना बनता है, बट मेरे घर में लाइक अगर एक कढ़ाई दाल बन रही है तो उसमें मैक्स टू मैक्स बस 1 चम्मच ही क्या कहते हैं सॉल्ट डाला जाता है। तो यार मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा इफेक्ट दिखाएगा अगर तुम 3 टेबल स्पून सॉल्ट खा रहे हो पूरे एक दिन में। और वो भी 3 टेबल स्पून क्या, उसमें भाई इतने सारे लोग खाते हैं, उससे पता नहीं तुम्हारे हिस्से में पता नहीं कितनी कम सॉल्ट आ रही होगी। तो उस चीज़ को भी देखना। एंड शुगर को हो सके तो थोड़ा कम ही कर देना टेक्निकली। तो हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, वो है डर्मा फिलर्स। अब तुम डर्मा फिलर्स करवा सकते हो, बट अगर तुम्हें ये करवाने हैं तो मेरी बात सुन के खुद मत करवा लेना। एंड मैंने सम सॉर्ट ऑफ वे में रिकमेंड भी नहीं करूँगा। अगर तुम्हें कराने हैं तो एक डॉक्टर के पास जाओ, किसी प्रोफेशनल से या फिर किसी सर्जन से अपॉइंटमेंट लो, उससे ढंग से बात करो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी तुम सर्जन या फिर प्रोफेशनल के पास जा रहे हो वो पहले से एक्सपीरियंस्ड हो एंड ट्रस्टवर्दी हो, तभी उनके पास जाना एंड उनसे ये प्रोसीजर कराना। एंड ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये भी एक मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है जिससे तुम अपनी जॉ लाइन मैक्सिंग कर सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। तुम्हें अच्छी लगी और तुम्हें ऐसी वीडियोस देखनी लुक मैक्सिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।